मातु जब गर्भ धारते, मातु जब भाव रखे, मन शुद्ध धर्म कर्म की बात सुन, पाले होगा बुद्ध। एम राइट? गर्भ धरती मातु जब भाव रखे, गर्भ धरती मातु जब भाव रखे, मन शुद्ध धर्म कर्म की बात सुन, पाले होगा बुद्ध। आधुनिकता के इस दौर में आज दोस्तों, नारियां जहां स्वावलंबी होती जा रही हैं, वही वे गर्भ धारण से भी बचना चाहती हैं। अक्सर यह भी सुनने में आता है कि सरोगेसी यानी किराए की कोख से भी मातृत्व सुख लिया जा रहा है। कैसी विडंबना है! नेचर को तो एक साइड पे ही कर दिया। ईश्वर ने मातृत्व सुख केवल नारी को ही दिया है। ऐसे में एक जननी बनना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। तो फिर क्यों सौरोगेसी पहले जैसे, जब एक बहू बेटी गर्भवती होती थी, तो घर में बुजुर्ग और वरिष्ठ महिलाएं यानी सास जेठानी उन्हें धार्मिक ग्रंथों के महत्व या किसी महान व्यक्तित्व के बारे में कहानी के रूप में सुनाया करती थी, ताकि गर्भस्थ शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभिमन्यु, जिन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीखा था। तो सीखने की प्रक्रिया तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हम अपनी गर्भस्थ बहन बेटियों को धर्म का महत्व बताएं। और इसी धर्म का महत्व बताते हुए हमने शुरू किया है गर्भ संस्कार। और ये कुछ सालों से चल रहा है। गर्भस्थ बेटियां, बहनें, बहुएं, हमारे लव वंस जो भी हमारे सर्कल में है, उन्होंने जब इसको ज्वाइन किया, तो उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी हम सुनना चाहते हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं। गर्भ संस्कार के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारी बिटिया रूबी जैन, जो जयपुर से है। रूबी, आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। बहुत बहुत जय धन्यवाद। अपने जय जिनेन्द्र। बेबी के साथ आपने समय निकाला। बेबी को भी लुक आफ्टर करने का समय है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गर्भ संस्कार आपने कैसे, क्यों, कब ज्वाइन किया और उसके आपको क्या बेनिफिट हुए? या अंकल, अंकल मैंने मार्च 2023 में ज्वाइन किया था। और 2023 अगस्त में मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो 5 to 6 मंथ्स मैंने ज्वाइन किया। और जी। मेरे को इससे पता लगा कि गर्भ संस्कार पे आपको पूरा धर्म के अकॉर्डिंग सब कुछ सिखाया जाता है, जिससे आपके बेबी पे बहुत अच्छे इम्पेक्ट्स आते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया और सच में जो मैंने सुना वैसा हुआ भी। मेरे को इतना अच्छा लगा गर्भ संस्कार ज्वाइन करने के बाद कि मेरे को इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिविटी बहुत आई। और आप जैसा सोचते हैं वैसा अपना बेबी होता है। क्या बात गर्भ संस्कार के थ्रू मैम ने, दीदी ने, अंकल ने हमको इतना अच्छे से गाइड किया। हर चीज को लेके आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बेबी के लिए आपको कितने पॉजिटिव वाइब्स रखने हैं, आपको कितनी ध्यान करना है, कितनी आराधना करनी है भगवान की। और अगर हम पूरे विश्वास से सब कुछ करते हैं तो हमको उसका फल कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे हमको बेबी हुआ तो हमने सोचा था हमारा बेबी बहुत एक्टिव हो, बहुत अच्छे से हो, अच्छे से बाद में जाके। और कई बार सुना भी ऐसा कई लोगों से कि जिनके बेबीज हुए पहले, तो वो इतने एक्टिव हुए कि गर्भ में ही हमने बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया। लाइक दीदी ने कई बार बताया कि कोई बच्चे थे जिनको ABCD वगैरह पेट में ही सिखाया। तो बच्चों ने इतना जल्दी लर्न किया, इतना जल्दी सीखा। और गर्भ संस्कार के थ्रू कई बार बहुत मिरेकल्स बेबीज भी हुए। कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, गर्भ संस्कार के थ्रू बहुत लोगों ने कंसीव किया। और जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, और सच में आप विश्वास करके देखिए, आपको जरूर कंसीव होगा। और इसके अलावा अगर आप गर्भ संस्कार प्रेग्नेंट होने के बाद भी ज्वाइन करते हैं तो आपके बेबीज में कुछ अलग से, आपको कुछ अलग एक्टिविटीज दिखेगी बच्चों में। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत कुछ मिला गर्भ संस्कार से। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने बहुत सही टाइम पे गर्भ संस्कार ज्वाइन किया। उसके बेनिफिट्स यही रहे कि मेरा जो बेबी मिला मुझे बहुत अच्छा मिला। और है? आगे हम यही सोचेंगे कि हमने जो सीखा गर्भ संस्कार से, हमने जो बच्चे को पेट में ही बहुत कुछ सिखाया गर्भ संस्कार के थ्रू, तो वो आगे जाके हमको उसका फल मिलेगा। हमारे बच्चे जिस तरह ही रिएक्ट करेंगे, जिस तरह ही एक्टिविटीज करेंगे, वैसे ही वो ग्रो अप होते जाएंगे। तो गर्भ हाँ। संस्कार से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला।
मैं सबको यही बोलूंगी कि जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, प्लीज आप एक बार विश्वास करके जरूर ज्वाइन करें। और दीदी और अंकल बिना स्वार्थ के हम सबको इतना अच्छे से गाइड करते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं, इतना अच्छा टाइम देते हैं। कभी हमको, हम जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हमको बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। इसलिए आपसे मैं यही कहूंगी, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, यदि आपको नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कई बार होता है ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमको कंसीव नहीं होता है, लेकिन अगर आप गर्भ संस्कार ज्वाइन करते हैं तो बिलीव मी आपको जरूर कंसीव होगा। आपको थोड़ी आराधना करनी पड़ेगी, जैसे जैसे दीदी और अंकल गाइड करते हैं वैसे आप कीजिए। डैम श्योर आपको 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप जरूर गर्भ संस्कार ज्वाइन कीजिए और उसके बेनिफिट्स लीजिए। आपको इतना अच्छे से बेबी होगा। आपको 9 महीने में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है लेडीज को, गर्भ संस्कार ज्वाइन करने के बाद हमारा माइंड डाइवर्ट होता है उन चीजों से, और गर्भ संस्कार में हमको इस तरह से गाइड किया जाता है कि हम भगवान की आराधना करें, हर चीज पॉजिटिव लें, पॉजिटिव वाइब्स रखें। तो इन सब चीजों का अपने बेबी पे और अपन पे सब पे बहुत इम्पेक्ट होता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने गर्भ संस्कार जब ज्वाइन किया तो मेरे को कई बार बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत इरिटेट हो हम्म। जाती थी। तो मेरा ये सब कुछ खत्म हो गया। मुझे गर्भ वाह। संस्कार से ये बहुत अच्छा लगा कि इतने पॉजिटिव वाइब्स आए मेरे अंदर कि मेरे को गुस्सा आना ही बंद हो गया। आता है, अभी भी थोड़ा आता है, लेकिन ड्यूरिंग चला प्रेगनेंसी जाता है। मेरा गुस्सा चले गया। पानी आया और गया, रेत हवा आई और गई, ऐसे ही गुस्सा बिल्कुल आया और अंकल। गया। लेकिन ये तो एक इंसान की फितरत है, बट कंट्रोल में होना चाहिए सब कुछ। तो गर्भ संस्कार में आपका मनोबल और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर परिवार के साथ कैसा रहा? अंकल बहुत अच्छा लगा मेरे को गर्भ संस्कार ज्वाइन करने के बाद। जितनी भी सिस्टर्स थी, जितनी भी बहनें थी, अंकल दीदी, सबके साथ हमको एक एज ए फैमिली हम लोग आते थे। और लगता था कि हाँ हमको ये ज्वाइन करना ही है। अगर एक दिन भी कहीं जाना होता था तो हम सोचते थे इसको मिस नहीं करना है, तो कैसे ना कैसे हम उसको टाइम देते थे। और हमको हम्म। बहुत अच्छा लगता था वो ज्वाइन करके, एक दिन भी मिस नहीं होने देते थे हम लोग कि हमको ज्वाइन करना ही है, क्योंकि हमको उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलते थे। एक हैबिचुअल हो गया था हमारे लिए गर्भ संस्कार ज्वाइन करने के बाद कि लेकिन हमको यहाँ ज्वाइन आपका जो करना है। सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मनोबल, उससे पहले और गर्भ संस्कार ज्वाइन करने के बाद उसमें कुछ फर्क पड़ा? हाँ अंकल पढ़ा। पहले थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आते थे कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो, बेबी कैसा होगा, क्या होगा। तो आराधना करते करते हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आए, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि नहीं हमको ऐसा ही होगा बेबी, और ऐसे अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक कई बार होता है कि मिसकैरेज वगैरह हो जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है। तो मेरे 9 मंथ्स बहुत अच्छे निकले। और गर्भ संस्कार ज्वाइन करने के बाद तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज आप जरूर ज्वाइन करें, और एक विश्वास के साथ ज्वाइन करें। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप गर्भ संस्कार ज्वाइन करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ हो जाएगा। आपको खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका खुद का जो नेगेटिव वाइब्स है अगर आप में आते हैं तो वो धीरे धीरे सब पॉजिटिव वाइब्स में होता जाएगा। तो इसीलिए आप गर्भ संस्कार जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा रूबी। जय जिनेन्द्र। आपने अपना जय जय कीमती अंकल। और समय अंकल निकाला। आपका बहुत कोऑपरेशन रहा, आपका और दीदी का बहुत ज्यादा कोऑपरेशन। आप बिना स्वार्थ के सबकी बहुत हेल्प करते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। वो करने वाला कोई और है, हम तो कुदरती वहां थे। तो फाइनली हाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को आप? हाँ कोई अंकल। मैसेज आपने देना हो तो प्लीज, जो भी आपको सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश है तो प्लीज बताइए। यही संदेश अंकल की मैं सबको यही गाइड करूंगी या बोलूंगी, कहना चाहूंगी कि आप लोग जो भी कहीं भी डॉक्टर के आसपास जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार गर्भ संस्कार ज्वाइन करिए। आपको टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन आपको इस पे विश्वास रखना पड़ेगा। और आपको 100% कंसीव होगा एक विश्वास के साथ। आप ये सोच के करिए कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो 100% आप प्रेग्नेंट होंगे। और आपको बहुत अच्छे से बेबी भी होगा। और नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। लेकिन आप इस पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना, और जैसे जैसे दीदी और अंकल आपको बताते हैं, जैसे गाइड करते हैं, उसको पूरा फॉलो करना। तो आप जरूर गर्भ संस्कार ज्वाइन करिए।
और इसके बेनिफिट्स लीजिए। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। अंकल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रूबी। ये हमारे एक बाइबल, एक एनी साधक रूबी जैन जो जयपुर से हैं, उनसे बातचीत हुई। उम्मीद है आज के इस एपिसोड में आपको काफी सूचना मिल गई होगी, और इसके अलावा अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो फ्यूचर में हमें इसी लाइन पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर। और ये ग्रुप जो है आपको बराबर सेशन जो है भेजता रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि धर्म के साथ जुड़ना एक बहुत उत्तम कार्य है, और ये भाग्य से ही मिलता है। अगर धर्म के बिना कोई भी कर्म कर रहे हो, वो कर्म अधूरा है। डॉक्टर्स भी आपको कोई मैसेज देते हैं, कोई सलाह देते हैं, कुछ भी करते हैं हॉस्पिटल में, वो भी एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरे हाथों में शफा देना, ताकि मैं अपना काम पूरी तरह कर सकूं। तो ये जनहित के लिए गर्भ संस्कार एपिसोड में आपका एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद ज्वाइन करने का। धन्यवाद।